गुड। फिर से आप सबों के साथ इस प्रकार मीठी संगति और प्रभु के लोगों का प्रेम सब अनुभव करने के लिए जो अवसर प्रभु ने मुझे दिया, हमें दिया, मैं आपके सामने और प्रभु के सामने आभारी हूं। धन्यवाद देता हूं जितने भाई हमारी कलीसिया के भी अगुवे गण आज शामिल है, उनके लिए भी मेरा आभार व्यक्त कर रहा हूं। हम लोग प्रार्थना पूर्वक रहिए कि प्रभु जरूर हमसे वार्तालाप करे। आजकल मैं थोड़ा व्यस्त हूं। जैसे आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं बाइबल अनुवाद का सलाहकार के रूप में भी सेवा कर रहा हूं। एक टीम, 4 लोगों के एक दल आए हैं, इधर रुके हैं। छत्तीसगढ़ में बोली जाती एक भाषा है कोडवा भाषा। उस कोडवा भाषा में भजन संहिता के अनुवाद करके वे लोग लाए हैं। उसका चेकिंग जांच कर रहा हूं ताकि अनुवाद सही हो, सटीक हो, स्पष्ट हो और सरल हो, लोगों के समझ में आने वाले हो। ये जो भाषा शायद आप लोग सुने होंगे, ये संताली भाषा से मिली जुली भाषा है। तो अपनी हिंदी जो इंडो आर्यन भाषा है, या मलयालम हमारी भाषा द्रविडियन भाषा है, ये दोनों से अलग एक परिवार की भाषा है। तो थोड़ा कठिन लगता है। तो आज हम लोग सिर्फ 3 अध्याय खत्म कर पाए, सुबह से लेकर 3:30 बजे तक। तो थोड़ा सा थका हुआ भी हूं। आप लोग प्रार्थना में रहिए। तो हम लोग पिछले हफ्तों में देख रहे थे, सबसे पहले एक स्वस्थ कलीसिया के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या निशानियां हैं। फिर हमने पिछले हफ्ता देखा कि प्रकाश के संतान के रूप में, प्रकाश की संतान के रूप में इस संसार में कैसे जीवन बिताएं। चौथा अध्याय से भी और अध्याय 5 से भी हम लोगों ने कई बातें देखें। हमने शुरू में अध्याय 4 के दूसरे हिस्से से हमने देखा कि परमेश्वर के पवित्र जन के पवित्रता किस प्रकार प्रकट होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सच्चाई, ईमानदारी के जीवन, प्रामाणिकता के जीवन, हम ढोंगी न बने, बल्कि हम जो है वो परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने दर्शाने वाले। दूसरा हमने देखा था कि पवित्र जन भी गुस्सा कर सकते हैं, और पाप के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, जहां अन्याय, अमंगल बात होती है, वहां पवित्र लोग होने के कारण, पवित्र परमेश्वर के संतान होने के नाते अमंगल बातों से, दुष्ट बातों से, झूठाई से हमें गुस्सा होनी जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं गुस्सा किया है जब परमेश्वर का मंदिर, जो प्रार्थना का भवन है, उसको लोगों ने बाजार बना दिया था। तो यीशु मसीह ने स्वयं क्रोधित हो गया। यीशु मसीह ने क्रोधित होकर
चबूक बना के लोगों को मारने लगे, तो हम गुस्सा तो कर सकते हैं अशुद्धता के प्रति, पाप के प्रति। फिर हमने आगे देखा कि पवित्र लोग चोरी नहीं करते हैं। ये तो अजीब लग रहे थे हमको, अभी भी अजीब लग रहे हैं। कलीसिया के अंदर कौन है चोरी करने वाले? एक है उस जमाने में जो विश्वासी, कई कई प्रकार के लोग थे जो विश्वास में आए। कल परसों एक बंदे से बात कर रहा था, बोले देखो यीशु ने डाकू की भी क्षमा की सलीब पर। तो हमने उत्तर दिया, तो आप तो सलीब पर नहीं हैं। सलीब पर रहने वाले की क्षमा यीशु करता है, अभी भी कर रहे हैं। हम अगर हमारे जीवन को परखें, पुराने जीवन के बारे में अगर देखें, ऐसा कोई नहीं है जैसा पौलुस कोरिन्थियों को बोलते हैं, तुम कुलीन न थे, पवित्र न थे। भिन्न भिन्न प्रकार की कमजोरियां, भिन्न भिन्न प्रकार के पाप त्रुटियां हमारे जीवन में रहे। तो पौलुस ने यहां लिखा है कि पहले चोरी करने वाले रहे तुम में से कई, पर उस प्रकार के कार्य छोड़कर हाथ से काम करे ताकि तुम्हारे काम के वजह से दूसरों को कुछ मदद मिल जाए। पहले छीनने की आदत है, दूसरों से लेने की आदत है। मसीह यीशु हमारे जीवन में आ गए तो हमारी आदत में एक बहुत बड़ी फर्क आ जाती है। और फर्क है, हम लेने वाले से हो बदल कर अभी देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि गॉड इज द बिगेस्ट गिवर। परमेश्वर जैसा उदार कोई नहीं है। परमेश्वर देते रहता है, अनुग्रह देते रहता है, करुणा बरसाते रहता है, दया दिखाते रहता है, आशीषों के बारिशों पर उंडेलते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जैसा उदारमती कोई नहीं है। क्योंकि आज हम परमेश्वर की संतान है, हमारे जीवन में भी इस प्रकार के स्वभाव आना चाहिए। परमेश्वर के जो स्वभाव, देने के स्वभाव मुझ में, सेवकों को देना, सेवा कार्यों के लिए देना, ये हमारे नेचुरल स्वभाव के रूप में आना चाहिए। कई मर्तबा 10 रुपया किसी को देने के बारे में हम 2 बार सोचते हैं, कभी 10 बार सोचते हैं। नहीं, गॉड इज ए गिवर, ही कीप्स ऑन गिविंग, कीप्स ऑन गिविंग, कीप्स ऑन गिविंग। यही आदत हमारी रहना चाहिए। क्या हमें शायद उसका प्रतिफल मिले या ना मिले। किसी संत ने कहा है, यू कैनॉट टेक मनी टू हेवन, यू कैनॉट टेक वेल्थ टू हेवन, बट यू कैन सेंड इट अहेड ऑफ यू। अरे लक्ष्य समझ में आ रहे ना? स्वर्ग में जाते वक्त हमारे हाथ में कोई पैसा लेके नहीं जाएंगे, पर पहले भेज सकते हैं। हमारे जाने के पहले वो संपत्ति को भेज सकते हैं, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के दासों के लिए। जो भी आप देते हैं उसका प्रतिफल जरूर स्वर्ग में है। प्रभु यीशु ने कहा, एक ग्लास, एक प्याला ठंडा पानी को का भी प्रतिफल बिना नहीं रहेंगे। तो मतलब हम विश्वासी लोग परमेश्वर की आदत अपनी आदत बनाना चाहिए, देने की आदत, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए। चाहे उसका प्रतिफल हमें इस संसार में मिले या ना मिले, चाहे उस व्यक्ति किस प्रकार इसको इस्तेमाल करे या नहीं, हमें मालूम नहीं। तो अगर मालूम है ये व्यक्ति हमसे लेकर पैसा लेके जाके दारू पिएगा, ऐसे लोगों को मत दो।
पर प्रभु के नाम में जो भी आएगा, जिनके बारे में हमें ज्यादा ज्यादा जानकारी नहीं है, पर यीशु के नाम, यीशु ने बोला था भविष्यवक्ता के नाम में किसी ने किसी को एक कटोरा पानी पिलाए तो उसका प्रतिफल प्रतिफल मिलते सिवाय नहीं रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, मिले सिवाय नहीं रहने वाला है। तो हम देने वाले बने। तो पिछले हफ्ता मैंने कहा था, कई विश्वासी जाने अनजाने चोरी करते हैं। जो ऑफिस दफ्तरों में काम करने वाले, चलो जाते वक्त हाँ दो तीन पेन ऐसा पड़ा है, मतलब कर्मचारियों को देने वाले पेन है, दो लेके जेब में रख लिया क्योंकि बच्चों को काम में आएगा। दो तीन नोटबुक पड़ा, रजिस्टर, क्या बच्चों को काम आएगा स्कूल में। मित्रों, प्रभु यीशु ने कहा छोटी सी बातों में जो विश्वास योग्य है, छोटी सी बातों में ईमानदार है, सच्चा रहता है, वो बड़े बड़ा कार्यों में भी ईमानदार रहेगा। 1 रुपया के पेपर हो, 10 रुपया के पेन हो, जो हमारा नहीं है, लेने के लिए हमें कोई हक नहीं है। पवित्र जीवन के कई बातें हमने देखे। चौथी बात था, हम एनकरेजमेंट करने वाले बने, प्रोत्साहन देने वाले। 4 के 29, 4:29 में हमने देखा हम प्रोत्साहन देने वाले बने। 21 से हम जल्द से जल्द, 29 से जल्दी 30 में जाएंगे, क्योंकि 30 मुझे लग रहा था कि एक महत्वपूर्ण वचन है। फिर 4 के 30, 5 में जल्दी हम कूद के जाएंगे। पर 30 पढ़ने के बाद, एंड डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड with whom you were sealed for the day of redemption. Do not grieve the Holy Spirit with whom you were sealed for the day of redemption. उद्धार का उस दिन के लिए जिस पवित्र आत्मा से तुम्हें मोहर लगाए गए हैं। ये जो अनुवाद मेरे सामने है, उससे भी पढ़ूंगा कि आप लोगों को थोड़ा अजीब लगना चाहिए। ये अनुवाद किस प्रकार के एक अनुवाद है, अजीब लगना चाहिए। यहां लिखा है 30वां वचन, मसीह के विषय में, सॉरी 4 के 30, इफिस 4 के 30, मैंने 20 पढ़ा, सॉरी 30। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिनके द्वारा तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित न करो। उसके पिछला वचन भी, उसके अगला वचन, ये सब हमारे बातचीत के बारे में है। तो पिछले हफ्ता मैंने कुछ बोला था, हमारी बातचीत किस प्रकार की रहना चाहिए। 29वां पद में है, तुम्हारे मुख से कोई भद्दे शब्द नहीं, परंतु ऐसा वचन निकले जो अवसर के अनुकूल, अन्यों के लिए अनुग्रह का कारण तथा सुनने वालों के लिए भला हो। तो हमारे शब्द, तो हर बातों से परमेश्वर, हर बुरे बातों से परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, खिन्नित होता है, दुखित होता है, जो हमारे अंदर रहता है। पर यह जो वचन का संदर्भ है, हमारे शब्दों के बारे में है। 29 में भी, 31 में भी हमारे शब्दों के बारे में है। तो हम एक शब्द बोलने के पहले 2 बार सोचिए कि शब्द का परिणाम क्या होने वाला है। मैं जो बोल रहा हूं उसका परिणाम क्या होने वाला है। कई मर्तबा हम कभी हम सभी अचानक बोल जाते हैं, फिर हमको लगता है अरे रे रे रे, वैसा बोलना नहीं चाहिए था। इसलिए याकूब ने भी बोला कि संभालना,
संभालना। छोटे से अंगार से सारे बड़ा जंगल भी आग में खाक हो सकते हैं, छोटे से अंगार से। इसलिए हमें संभालना चाहिए, मुझे संभालना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, उसका परिणाम मेरे सुनने वाला भाई, मेरे सुनने वाली बहन के दिल में इस किस प्रकार के परिणाम होगा। उसे चोट पहुंचाने वाले शब्द है, या उसे प्रोत्साहन देने वाला शब्द है, उसे अनुग्रह लाने वाला शब्द है, उसके आध्यात्मिक जीवन में बढ़ावती लाने वाला शब्द है, मेरे मुंह से निकलते हैं। तो एक बड़ा सवाल लोग पूछते हैं, उस सवाल का सारा अर्थ यहां नहीं है, बल्कि एक उत्तर यहां है। व्हाट हैपेंस इफ अ बिलीवर कमिट सिन? एक विश्वासी ने अगर पाप किया तो क्या होता है? सबसे पहला उत्तर यही है, जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है, हमारे दिलों के सिंहासन में विराजमान है, वो रोएगा। जब मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से खरीदा गया, मोल लिया गया एक परमेश्वर का बेटे ने अगर पाप किया, तो जो पवित्र आत्मा हम में रह रहा है वो रोएगा। सबसे पहला परिणाम वही है। हमसे बोलता होगा, मेरा बेटा, मैंने मेरे ही खून बहा के, सारा खून बहा के तुझे खरीद लिया है, मोल लिया है। शैतान के कब्जे से, शैतान के बाजार से मैंने तुझे मोल लिया है। तू क्यों दोबारा शैतान के कब्जे में जा रहे हो? तेरे शब्दों के जरिए से, तेरे विचारों के जरिए से, तेरे कामों के जरिए से क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? किसी संत ने कहा, ऐसा पौलुस ने बोला है, आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, गलाती 2:20। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया व्यक्ति हूं। पौलुस ने लिखा, पौलुस ने कहा। तो किसी संत ने बोला कि उसका अर्थ क्या है? हाथों में कीले हैं जैसा यीशु के, पैरों में कीले हैं जैसा यीशु के पैरों में थे। मित्र, जैसा पौलुस ने कहा, मैं यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति हूं। मान लो आप चढ़ाए गए एक व्यक्ति है, या मैं स्वयं चढ़ाया गया व्यक्ति हूं, तो मुझे गुस्सा आता है किसी के, और किसी के ऊपर गुस्सा आता है, क्या दो थप्पड़ मार पाऊंगा क्या? मैं दो थप्पड़ उसे मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों हाथ उस सलीब से बांधा हुआ है, कीलों के जरिए से। कीलों के जरिए से मेरा शरीर, मेरा हाथ उस सलीब के साथ बांधा गया है। शैतान कहता है, चलो जाओ वहां जहां दारू मिलता होगा, जहां दूसरी वस्तु मिलती होगी, चलो वहां जाएंगे। शैतान ने कहा, जा पाएंगे क्या? पैरों में कीला है, पैरों में कीला है। तो सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, पाप करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। गलाती में पौलुस ने कहा कि यीशु ने तुम्हें स्वतंत्र किया है नियम शास्त्र के गुलामी से, पाप के प्रमाण, पाप के तत्व के गुलामी से, मृत्यु की गुलामी से यीशु ने तुम्हें बचाया है। पर आज मैं यीशु का गुलाम हूं। यीशु ने मुझे अपने खून लेकर खरीद लिया है। यीशु ने उसके प्रेम की रस्सियों से मुझे बांध लिया है, उसके पवित्र दिल से, यीशु के पवित्र प्रेम भरा दिल के साथ मुझे बांध लिया है। इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं यीशु का एक गुलाम हूं, मैं यीशु का एक गुलाम हूं। मित्र, दो बार सोचना चाहिए आप क्या करने वाले हैं।
2 बार सोचना चाहिए आप क्या बोलने वाले हैं। 2 बार सोचना चाहिए आप क्या खाने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद का नहीं हूं। यीशु ने मुझे मोल लेके खरीद लिया है, वो भी सोना चांदी ऐसे संसार के मूल्यवान वस्तु से नहीं, बल्कि अपने ही बहुमूल्य लहू से। तो विश्वासी ने पाप किया तो क्या होता है? जवाब यहां है। पहला जवाब, जो पवित्र आत्मा हम में रह रहा है वो दुखित होता है। अरे बेटा, मेरी बेटी, क्या मैंने इसके लिए, इस प्रकार पाप में फंस जाने के लिए तुझे बचाया, तुझे छुड़ाया? पवित्र आत्मा हमसे पूछने वाला है, दुखित होकर हमारे अंदर ही अंदर वो रोने वाला है। फिर एक बहुत बड़ा गुण 31 और 32 में बहुत सुंदर रीति में दिया है। 31 में है, गेट रिड ऑफ ऑल बिटरनेस, रेज एंड एंगर, ब्रोलिंग एंड स्लैंडर, along with every form of malice। हर प्रकार की दुष्टताई को उतार दे, छोड़ दे। यही से हिंदी से पढ़ूंगा। सब प्रकार कड़वाहट, रोष, क्रोध, झगड़ा, निंदा, आक्रोश तथा वैर भाव को स्वयं से अलग कर दो। अलग करना है। छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा ने हमें मुद्रित किया है, मोहर लगाया है। इसलिए हमारे स्वभाव में, भावना में, प्रतिक्रियाओं में क्रोध नहीं, वैर नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? अनुग्रह, कृपा। पिछले हफ्ता हमने देखा, लेट आवर वर्ड्स बी फुल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह से भरा हुआ। और उसने लिखा है यहां, फॉरगिविंग ईच अदर जस्ट एज इन क्राइस्ट गॉड फॉरगिव यू। एक दूसरे को उसी प्रकार क्षमा करो जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया है। हाँ मित्र, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध पाप किया हो, आपको नाश करने के लिए षड्यंत्र रचे हो। अनुभव से बोल रहा हूं, आपको विनाश करने के लिए, आपकी सेवा को खत्म करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए कोशिश किए हुए लोग कई होंगे, करने वाले कई होंगे। प्रभु के वचन के आदेश है, जैसा यीशु ने, जैसा परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के जरिए से आपकी क्षमा की है, आपको माफी दी है, उस प्रकार माफी दो। अदरवाइज वी आर नॉट वर्दी टू बी फॉरगिवन, वी हैव नो राइट टू बी फॉरगिवन। यीशु ने अपने शिष्यों को जो प्रार्थना सिखाई, उसमें, हालांकि हम लोग उसको रटते नहीं, फिर भी उसमें यीशु ने प्रार्थना में सिखाई क्या करना है, कैसे बोलना है। फॉरगिव आवर ट्रेसपासेस और आवर डेट्स as we have forgiven our debtors। मत्ती 6:12। फॉरगिव अस in the same measure, in the same way as we have forgiven others। यीशु ने सुंदर उदाहरण भी दिया था कि 2 कर्जदार बड़े मालिक से पैसा कर्जा लिया, और दोनों में से एक दास ने दूसरे से भी पैसा, दूसरा दास से भी पैसा लिया था। दोनों ने मिलकर मालिक से बोला, हमें क्षमा कर। मालिक ने वहां क्षमा की। पर जिस दास से गरीब ने पैसा लिया था, वो दास ने जाके उस गरीब दास के गला पकड़ के बोला, पैसा दे दो, क्षमा तुम्हें मिली थी,
पर तुम दूसरों की क्षमा करने को तैयार नहीं है। मालिक ने बोल के वो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। कहानी आपको याद है, आपको मालूम, इसलिए नहीं बोल रहा, उस इसलिए वहां नहीं जा रहा। फॉरगिव वन अनदर, मैसेज बाइबल में लिखा है, फॉरगिव वन अनदर एज क्विकली एंड thoroughly as God in Christ forgave you। हमारे अनुवाद से थोड़ा सा अलग है। जितना जल्दी परमेश्वर ने हमारी क्षमा की, उतनी जल्दी जिसने हमारे विरुद्ध कुछ किया है उनकी क्षमा करना। और जितना भरपूरी से, पूरी तरह परमेश्वर ने हमारी क्षमा की, उतनी ही पूरी तरह दूसरों की भी क्षमा करो जिसने तुम्हारे विरुद्ध कुछ किया। मुश्किल की बात है, मुझे मालूम है, ये मेरे लिए मुश्किल है। जिसने अपने विरोध किया, हमें नाश करने की कोशिश किया, उनकी क्षमा करना बहुत मुश्किल है। पर मैं मुझसे बता रहा हूं, आपसे नहीं। अगर उनसे क्षमा करने के लिए तुम तैयार नहीं हो, तो परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं है। क्षमा करो, क्षमा करो। एक पवित्र कलीसिया आपस में क्षमा करने वाली कलीसिया है। इंग्लिश में, इट इज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल इन नीड ऑफ फॉरगिवनेस एंड हु फॉरगिव वन अनदर। कलीसिया ऐसा एक समुदाय है, ऐसा एक समूह है जहां ऐसे लोग हैं जिनको पाप की क्षमा की जरूरत है। पाप क्षमा की जरूरत है। इतना नहीं, जो पाप क्षमा करते हैं आपस में, अ प्लेस वे फॉरगिवनेस फ्रीली फ्लोस। क्षमा बहती है, अनुग्रह बहती है, क्योंकि क्षमा पाई हुई लोग क्षमा करते हैं। अगर इस भावना से हमारे दिल भरे हैं कि प्रभु ने मेरे कितना कलंकों को, कितने खराब खराब लाल कठोर पापों को प्रभु ने मेरी क्षमा की, तो मैं कितना अधिक दूसरों की क्षमा क्यों न करे। प्रभु ने इतना हमारे पापों की क्षमा की, तो हम कितना अधिक दूसरों के पापों की क्षमा क्यों न करें। जैसा एशिया पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, एशिया पहला अध्याय के 18वां पद, एशिया पहला अध्याय के 18। आप लोगों को मिल रहे तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। थैंक यू ब्रदर। श्वेत हो जाएंगे। वहां लिखा है, दो योर सिंस आर रेड लाइक स्कारलेट। स्कारलेट वो कलर है, एक खास जात के कीड़े को पकड़ के कुचलते हैं, उसके लहू है स्कारलेट कलर। ये जो कलर के बारे में बताया है, वो कीड़े का एक खास विशेषता है। वो अंडा देने के वक्त जब आई, एक खास पेड़ के ऊपर चढ़ती है, वो कीड़े चढ़ती है। फिर
अंडे देते देते उसके पेट फूट जाते हैं। पेट फूट के उसके अगली पीढ़ी को जन्म देती है कीड़े, पर वो कीड़ा वही मर जाते उस पेड़ के ऊपर। उस पेड़ के ऊपर कीड़ा मर जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने भजन 22 में लिखा है, छठा पद, भजन 22 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बड़ा मैं वो, मैं एक कीटक हूं, मैं एक कीटक हूं। इब्री भाषा में वो शब्द है तोलात, तोलात। इस खास कीटक को ही पकड़ के, कुचल के, उसका लहू से महायाजक के कपड़े और पवित्र मंडप के कपड़ों में लाल रंग लाने के लिए इस्तेमाल करते थे। भजन 22 के 6 के साथ उसको जुड़ के जरा सोचिए। भजन 22 के 6, यीशु ने कहा, अनितुल आत, मैं एक कीटक हूं जो जान दे, अगली पीढ़ी को जीवन देते, अगली पीढ़ी को जन्म देते, स्वयं फुट के मरने वाला, वही हमारा प्रभु का हुआ। लहुलहान एक तस्वीर, लहुलहान एक नजारा आपके सामने आज परमेश्वर दिखा रहा है। सिर से लेकर लहू की धारा बहती है, हाथ से, सारा शरीर से, पैर से, फिर आखिरी में पंजर से। मैं कीटक हूं, अगली पीढ़ी को जन्म देके जान देने वाला कीटक मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ मित्र, हमारे पाप कितने भी लाल लाल रंग के हो, यीशु मसीह का उस लाल रंग के लहू के द्वारा हमें पवित्रता मिल सकती है, हमें पवित्रता मिल सकती है। हमने 5वें अध्याय के कुछ वचन पढ़े थे, तो चौथा अध्याय में हमने देखा हम प्रकाश के संतान हैं, और 5वां अध्याय में पिछले हफ्ता हमने देखा हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के संतान होने के कारण किसी भी प्रकार के अमंगल बात, अशुद्ध बात, उसकी चर्चा भी हमारे बीच में न हो। वो पवित्र लोगों को योग्य नहीं है। 5वें अध्याय के 3 पद देखें, 5वें अध्याय के 3, हम वहां जाए। जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था, हम आगे पीछे देखेंगे, क्योंकि पौलुस ने अध्याय के विभाजन नहीं किया था। 5 के 3 में क्या दिया है, जैसा कि पवित्र लोगों के लिए सही है, तुम्हारे बीच व्यभिचारिता, किसी भी प्रकार की मलिनता, किसी भी प्रकार के लोभ का वर्णन तक न हो। कुछ कठिन बात पौलुस ने लिखा है। व्यभिचारिता, व्यभिचारिता का वर्णन, व्यभिचारिता का वर्णन भी न। मैं कैसे बताऊं इसके बारे में। मैं यूं नहीं बता रहा हूं कि हमारे बीच में व्यभिचारिता हो रही है प्रैक्टिकली, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे मन में तुमने कुछ सोचे, तो मैं स्पष्ट पूर्ण नहीं बता रहा हूं। पुरुष स्त्री को देखकर, स्त्री ने पुरुष को देखकर अगर खराब बात सोचे, तो वे विचार कर चुके हैं, मेरे प्रभु ने कहा है। उस मापदंड के सामने कौन में विचारी नहीं है। जवान में विचारी, मध्य वयस के बेविचारी, बूढ़े भी बेविचारी हो सकते हैं, कौन नहीं है।
उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहिए। हाँ मित्र, बड़ी आसानी है कि दूसरों के बारे में, दूसरों के पराजय के बारे में, दूसरों के जो गिरावट के बारे में चर्चा करना। हम तो कोई पाप नहीं करते हैं, हमको लगता है। पर पौलुस ने लिखा है ऐसी बातों की चर्चा भी नहीं करना, सिवाय जिसने पाप किया है, जिसने पाप में, जो पाप में गिरा है, उसके पास में जाके उसे समझाने, सिवाय उसकी चर्चा भी न करे। और पर उसने लिखा किसी भी प्रकार की मलिनता, किसी भी प्रकार की मलिनता, एनी काइंड ऑफ इम्प्यूरिटी। फिर तीसरी बात है और ऑफ ग्रीड, किसी भी प्रकार के लोभ। में से कितने लोग बोल सकेंगे कि मुझ में लोभ नहीं है, मैं लोभी नहीं हूं, पैसे के हो, वस्तुओं के हो, चाहने वाले नहीं हैं? कौन बता सकते हैं? हाँ, पैसा के प्रलोभन ऐसा है, संसारिक संपत्ति के प्रलोभन ऐसा है, जितने भी मिले, जितने भी मिले, जितने भी मिले, तृप्त नहीं होता हमारे मन। 100 मिले तो 1000 मिलने की आशा, 1000 मिले तो लाख मिलने की लोभ। प्रभु करें कि हमारे अंदर के लोभ, हमारे अंदर के जो संसारिक वस्तुओं की अभिलाषा हट जाए, हट जाए। फिर 4 में है कि ये पवित्र लोगों के लिए योग्य नहीं है, लोभ योग्य नहीं है, अमंगल बात, मलिन बात योग्य नहीं है, वे विचारिता योग्य नहीं है पवित्र लोगों के लिए। फिर हमारे शब्द किस प्रकार के हो? गाली, शिवगा, ऐसे ही व्यर्थ मूर्खता की बात, अश्लील बात तुम्हारे बीच में ना हो। उलट हमें हमें हमारे मुंह से धन्यवाद ही निकलना चाहिए। इसी अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात पौलुस ने बोला है, जो हमें थोड़ी देर गौर करने लायक है। यहां बहुत कई कई सारी बातें पौलुस ने बताए हैं, तुम किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार बातें करना चाहिए। हाँ, तो हम प्रकाश के लोग के रूप में रहना चाहिए। फिर 15 से 17 एक गौर करने लायक हिस्सा है। 15 से 17 तक 5 अध्याय, अध्याय 5 के 15 से 17 तक। अच्छा, 12वां से हम लेंगे, और या 8 से लेंगे, सॉरी, 8 से लेंगे। बहुत कुछ पढ़ है, सकते हैं। हर शब्द, हर लफ्ज, हर वचन मनन करने लायक हैं। तो 5वां वचन देख के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहां एक महत्वपूर्ण बात बताया है। नो इमोरल, impure or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. ऊपर दिए हुए स्वभाव के व्यक्ति, वे विचार करने वाला, लोभ करने वाला, ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। ऐसे व्यक्ति पैसे के लोभ करने वाले हो, वे विचार करने वाले हो, वे विचार की बातें करने वाले हो, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है। कई मर्तबा हम भूल जाते हैं
ऐसी बातें कितनी महत्वपूर्ण है, कितना संभालना चाहिए। फिर मैंने बोला 8 हम देखेंगे। 8, you were once darkness, now you are light in the Lord। तुम पहले अंधेरे थे, अंधेरा था, अभी तुम परमेश्वर का प्रकाश है। लिव अस चिल्ड्रन ऑफ लाइट, परमेश्वर के प्रकाश के संतान के रूप में रहना है। तो फिर इसलिए तुम में व्यर्थ कोई भी बात ना हो, उसके जगह में भलाई बात, भली बातें हमें रहना चाहिए। 11, 12, it is shameful even to mention what disobedient do in secret। परमेश्वर के वचन को नहीं मानने वाले रहस्य में जो करते हैं, गुपचुप जो करते हैं, ये बोलना भी सही नहीं है। पौलुस कहते हैं ये विश्वासियों के लिए लिख रहा है। कई विश्वासियों के बीच में कई तरह के बुरी बातें हो रही हैं। रविवार को संडे में आते हैं, सफेद सफेद कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी करते हैं, मूछ बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। पर सोचिए मेरे आपके जीवन किस प्रकार के हैं। अमंगल बातों से भरा हुआ हमारे जीवन न हो, हमारे जीवन न हो। फिर जैसा मैंने कहा कि आगे बढ़ना है, प्रकाश में सब कुछ दिखाई देगा। अभी तो गुपचुप करते हैं, पर एक दिन ये सब प्रकाश में आ जाएगा, प्रकट हो जाएंगे। क्या करेंगे? किसी ने नहीं देखा, किसी को मालूम नहीं है। सोचकर आपने जो किया है, जब प्रकाश में आए तो क्या होगा, हमारे हमारी हालत क्या होगी, किस प्रकार आपके मेरे चेहरा काले काले हो जाएंगे। तब मित्र संभालिए। कोई गलती हुई है तो आज अवसर है प्रभु के सामने हमारे पापों को, हमारी गलतियों को अंगीकार करके माफी मांगने के लिए, ताकि यीशु मसीह के लहू सारे अपराधों से हमें शुद्ध करेगा। मैंने एक अजीब बात बताई है, इसलिए मैंने सोचा 18 में जाने के पहले थोड़ा पीछे में जाना है। एक अजीब बात बताया है 14 में, for it is light that makes everything visible, this is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead and Christ will shine on you। अजीब लग रहे हैं कि wake up, O sleeper, rise from the dead। आपको अजीब लग रहे हैं क्या? 14 वचन के तुम सोने वाले मुर्दे के बीच में जाके सो रहे हैं। मान लो आप सोने की जगह ढूंढ के इधर उधर गया, कहीं जगह नहीं मिला, फिर मोर्चरी की चाबी आपको मिल गई, तो मोर्चरी में जाके सोएंगे आप में से कोई? वैसा किया तो पागल ही बोलेंगे आपको। मैं मोर्चरी में लाशें हैं, मुर्दे हैं, उनके बीच में जाके सोए तो परिणाम क्या होगा? मोर्चरी में से लाश निकालने वाले आएंगे, आपको भी निकाल के जिंदा दफन कर देंगे, जिंदा दफना देंगे, क्योंकि आप लाश के साथ सोए हैं, मुर्दों के साथ सोए। कोई पागल होगा वैसा? क्यों इसे पौलुस ने बताया है? एक अजीब बात। मुर्दे और सोने वालों में, दूर से देखने वालों में, कोई देखने वाले को
कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। मुर्दा, लाश और जिंदा सोने वाला दूर से। नजदीक आके नाक में ऐसे हाथ रख के देखे तो श्वास आपके हाथ में गिरेगी तो आप मालूम पड़ेगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि बंदा जिंदा है। बाहर से कोई फर्क नहीं है, दूर से कोई फर्क नहीं है। मित्र, आज आपकी वक्त है कि अब जिंदा प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा जीवित किया हुआ व्यक्ति है, मुर्दा नहीं है। ये दिखाने की वक्त आज है। कैसे फर्क है? एक सिंपल सा उदाहरण बोले। छोटी सी मान लो एक नाली जा रहे हैं जिसमें पानी है, पानी बह रहे हैं, उसमें मछली है। जीवित मछली और मरा हुआ मछली में क्या फर्क होगा? जीवित मछली पानी जहां बह रहा है उसके साथ नहीं, बल्कि उसका विरुद्ध तैरने की कोशिश तो करेगा। जीवित मछली, मरा हुआ मछली, मरा हुआ मछली पानी जैसा बह रहा है उसके साथ बहेगा। आपको आज दिखाना है कि मैं जिंदा हूं। संसार जिस तरह बह रही है, संसार की बातें, संसार के लोग जिस प्रकार कर रहे हैं उस प्रकार नहीं, बल्कि मैं विरुद्ध दिशा में, अनुकूल नहीं प्रतिकूल बहने वाला मैं हूं, तैरने वाला मैं हूं। अनुकूल मतलब बहने के अनुसार, बहाव के अनुसार। कई लोगों के जवाब यही है, सब लोग करते हैं फिर मैं क्यों नहीं करूं। सब लोग घूस लेते हैं मैं क्यों नहीं लूं। सब लोग यूं करते हैं त्यों करते हैं फिर मैं क्यों नहीं करूं। आप जीवित है या मरा हुआ है, दिखाने के वक्त अभी है। लोगों से अलग होकर, संसार जिस तरह बह रहा है, जा रहे हैं, भीड़ जिस प्रकार जा रही है उसके अनुसार नहीं, बल्कि संसार के विरुद्ध आपको चलना हो। संसार के मापदंड के विरुद्ध आपको चलना होगा। संसार के आदतों के विरुद्ध आपको चलना होगा। तब आप दिखाएंगे संसार को कि आप जीवित हैं। आप जीवित हैं। मरे हो में से उठो। मरे हुओं से उठो। आप जीवित है, इस सच्चाई को प्रकट करो। संसार के अनुकूल नहीं, बल्कि संसार के प्रतिकूल चले, आगे बढ़े। एक और वचन बोल के मैं 15 के 15 से हम पढ़ेंगे और 21 तक पढ़ के समय के अनुसार आज समाप्त करेंगे। 15वां वचन से लेकर आगे पढ़ेंगे। 15वां वचन, अध्याय 5 के 15वां वचन से लेकर। कोई पढ़ रहे तो पढ़िए। इसीलिए इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। बस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर।
प्रकाश के लोग आपस में क्षमा करने वाले हैं। प्रकाश के लोग मुर्दों में से उठकर उनके समान नहीं, उनका विरुद्ध संसार के विरुद्ध चलने वाले हैं। और प्रकाश के लोग भली बातें, अनुग्रहकारी बातें करने वाले हैं। और पवित्र आत्मा ने अगर आपको कुछ बताएं कि आपके जीवन में इस प्रकार के कोई गलती है, कमी है, तुरंत ही परमेश्वर से माफी मांगने वाले आप बने। तभी तो आप में भलाई का फल निष्पन्न होगा, निकलेगा आपसे। पवित्र आत्मा के प्रकाश हमें डालने दे, हमें डालने को, पवित्र आत्मा को हम अनुमति दे। फिर आगे बातों में किस प्रकार होना है पौलुस ने कहा। और एक महत्वपूर्ण बात बताया है 15 से 17 तक। बी केयरफुल, बी केयरफुल, ध्यान पूर्वक रहें। समय को किस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं। मेक द मोस्ट ऑफ मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। जो भी अवसर आपको मिलता है, उन अवसरों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। हमने पिछले कुछ हफ्ता में देखें कि हर एक सेवक है, हर एक, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, हर एक को परमेश्वर ने एक सेवा दी है, एक उत्तरदायित्व दी है। पौलुस ने यहां लिखा है, मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। अवसर को सही रीति में उपयोग करना है, क्योंकि समय बुरा है, बुरा समय में हम जी रहे हैं। मेकिंग द मोस्ट, मेकिंग द मोस्ट मतलब हमें मालूम नहीं कल क्या होने वाला है। समय का सदुपयोग करो। मेरा कहने की मतलब है, दो है। एक है, आप अपने, परमेश्वर ने जो दान दिया है उनमें से एक दान है समय। सबसे मुख्य दान है, सबसे बड़ा दान है। अपने उद्धार के अलावा, उद्धार को छोड़ सबसे मुख्य एक दान है समय का दान। चाहे या ना चाहे, समय भागता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो हमें सोचना चाहिए, जो थोड़ा समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसको मैं किस प्रकार उपयोग करूं, परमेश्वर की महिमा के लिए, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। भाई बहन, हम सब सेवक हैं, इसलिए हम अपने आंखों को खुला रखें, खुली रखें कि कहां है अवसर मेरे प्रभु के बारे में बताने के लिए, मेरे यीशु के बारे में बताने के लिए। अवसर कहां है। जो आपके साथ आज बैठे हैं, कल शायद नहीं होगा। जो आज आपके साथ काम करते हैं, कल आपके साथ काम करने नहीं आएगा। जो आपके विद्यार्थी के रूप में आज आपके सामने है, कल शायद नहीं होगा, शायद आप ही कल न होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। आंखें खुली रखे, क्या ये सुसमाचार बताने के मौका है या नहीं। किस प्रकार इस व्यक्ति को मैं प्रभु के बारे में बताऊं। मेरे साथ में बैठ के ट्रेन में सफर करने वाले, फ्लाइट में जाने वाले, मेरे साथ में बैठ के बस में प्रवास करने वाले, इनसे मैं कैसे प्रभु की महिमा दिखाऊं। मेरे आचरण से, मेरे शब्दों के जरिए से। मित्र, कई मर्तबा हम प्रवास करते हैं, बहुत लंबा प्रवास है। हम लोग यहाँ से
अगर केरला जाना है हमारे गांव तक 36 घंटों के प्रवास है। कई लोग अपने साथ में होंगे, एक ही गाड़ी में, एक ही डिब्बा में। चाहे खुला प्रवाह, खुला सुसमाचार बोलने के अवसर नहीं मिला तो भी, क्या आपके चाल चलन, आपका उस डिब्बे में आपका जो स्वभाव, आपका वार्तालाप, ये व्यक्ति अलग है, इसमें कुछ तो खासियत है, हमसे पूछने के लिए उन्हें मजबूर करें कि भाई आपके जीवन में क्या फर्क है। हमारा समय खत्म हो रहे हैं, इसलिए 18, 19, 20 पढ़ के समाप्त करूंगा, क्योंकि उसके विषय में और भी उल्लेख करना जरूरी है। यहां दाखरस से मतवाले न हो, क्योंकि उससे भ्रष्टाचार पैदा होती है। दाखरस से मतवाला, मतवाला मतलब है जिसके जीवन का कंट्रोल दाखरस ने ले लिया है, जिसकी बुद्धि का कंट्रोल दाखरस ने ले लिया है, जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं पैर वहां जा नहीं पा रहे, पैरों से वहां चल नहीं पा रहे हैं। मित्र, उलट पौलुस ने लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। दूसरे शब्दों में, मद्यपी व्यक्ति, मद्य पीने वाला व्यक्ति मतवाला होकर अपने कंट्रोल में नहीं रहता, पर पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहना चाहिए। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है उसके कंट्रोल में, इसलिए भर जाओ बोला है, उसके कंट्रोल में हो जा। जैसा दारू पी के पी के पी के पी के मतवाला हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में जो व्यक्ति हो जाते हैं उसके मुताबिक नहीं, बल्कि जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है उसके अनुसार। आज के दिन समाप्त करते हुए, आज के दिन के मनन समाप्त करते हुए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का एक खास विशेषता आपको, आपके सामने रखकर समाप्त करूंगा। क्या है? आपस में सारे हृदय से तुम भजन, स्तुति गान व आत्मिक गीत गाते रहो। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति गीत गाने वाला व्यक्ति है। मित्र, अजीब लगेंगे। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, हम दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ पाएंगे प्रेरित 16वां अध्याय में। प्रेषित 16वां अध्याय में दो व्यक्ति, हमारा पौलुस और साथी सिलास, दोनों है फिलिपी शहर के जेल में। जेल में रहा तो कटमल है, मच्छर है, खाना बराबर नहीं मिल रहे हैं, आराम करने के लिए जगह नहीं है, और शायद अधिकारियों के चबूक शरीर पे गिरता होगा, उनके चाटों के मार शरीर के ऊपर गिरा हुआ है। दो व्यक्ति, हमारा भाई पौलुस और हमारा भाई शिलास, क्या कर रहे हैं? दे वर सिंगिंग। 25वां पद है। अबाउट मिडनाइट Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and other prisoners were listening to them. मित्र, कितने सुंदर एक गवाही है। यहाँ कटमल है, यहाँ मच्छर है, यहाँ खाना नहीं है, लेटने के लिए चटाई भी नहीं है, हमारा सारा शरीर चबूक के मार से भरा दिया है। कंप्लेंट नहीं,
अपने शरीर के बारे में सोचते नहीं, अपने दर्द के बारे में सोचते नहीं, अपनी कठिनाइयों के बारे में सोचते नहीं, बल्कि आत्मा से भरा हुआ ये दोनों व्यक्ति स्तुति गान गा रहे हैं, सिंगिंग एंड प्रेजिंग गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। मित्र, इस हाल आपको मुझे हुई तो क्या करने वाले हैं? हम किस प्रकार जेल में समय बिताएंगे? हमारे कई भाई लोग यूपी में, मध्य प्रदेश में, कई कई भिन्न भिन्न जगह में जेल की सजा काट रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करके आज समाप्त करें कि परमेश्वर उन्हें ढाढ़स दे, हिम्मत दे, जेल के सारी कठिनाइयों को, मुसीबतों को सहने के लिए पवित्र आत्मा से भरा भरकर परमेश्वर की स्तुति गान धन्यवाद देने वाले वे बने। दूसरे भी सुन रहे थे। वहां स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा है, फिलिपी में है, पौलुस ने बताया है, रोम बादशाह के, कैसर के घराने के लोग भी विश्वासी बने हैं। कैसे? पौलुस के साथ जेल में रहने वाले, रोम के जेल में, यहां तो फिलिपी के। आपको मालूम है, दो दो सिपाही दोनों दोनों साइड में उनके साथ में साखल से बांधा हुआ रहते हैं, 6-6 8-8 खंडों के शिफ्ट में। पौलुस छुप नहीं रहा, सिलास छुप नहीं रहा। हालांकि ये अधिकारी है, सिपाही ऑफिसर है, उनसे भी परमेश्वर का वचन बताए, और वो सिपाही जाके उनके साथियों को बताए, वे लोग जाके उनके साथियों को आखिर रोम कैसर के शहंशाह के महल तक सुवार्ता, सुसमाचार पहुंच गया। अवसर को, मेकिंग द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब पवित्र आत्मा से हम भर जाए, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम बन जाए, हम गीत गाने वाले, धन्यवाद देने वाले, कुड़कुड़ाने वाले नहीं, तकरार करने वाले नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा करने वाले बने। प्रभु की महिमा हो। जैसे मैंने कहा, हमारे जो भाईगण, भाई बहन भिन्न भिन्न जगह में जेल में सजा काट रहे, उनके लिए प्रार्थना करिए। अभी समाप्त करते हुए प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने आज फिर से आज आपने